नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज एक विशेष चर्चा लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, शनिदेव को लेकर, वक्री शनि को लेकर और मकर राशि वाले जातकों के लिए विशेष राशिफल है। दोस्तों, आज का यह जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए वक्री शनि जाते जाते क्या विशेष फल देकर के जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, 29 जून 2024 को शनिदेव वक्री हुए थे, फिलहाल अपनी वक्रावस्था में चल रहे हैं और 15 नवंबर 2024 तक यानी पूरे 139 दिनों तक शनिदेव अपनी वक्रावस्था में रहेंगे। लेकिन इस समय में शनिदेव अपनी अवस्थाएं भी बदलेंगे। 29 जून को शनिदेव जब वक्री हुए तो ये 25 डिग्री पर वक्री हुए थे और कोई भी ग्रह जब 24 से 30 डिग्री के मध्य होते हैं वो वृद्ध अवस्था में माने जाते हैं और 25% तक का ही ये फल देते हैं। हालांकि उसके बाद शनिदेव की प्रौढ़ अवस्था भी आएगी, लेकिन अक्टूबर माह पूरा और 15 नवंबर शनिदेव यौन अवस्था में होंगे, क्योंकि वहां पर शनिदेव 18 से 19 डिग्री के मध्य होंगे और कोई भी ग्रह जब 18 से 19 डिग्री के मध्य होते हैं वो यौन अवस्था में होते हैं और 100% तक का फल प्राप्त करवाते हैं किसी भी जातक को। तो शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या विशेष फल की प्राप्ति देंगे या जानेंगे, समझेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है, निवेदन है कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबाना आप कभी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, फल देने की इच्छा प्रबल हो जाती है, तीव्र हो जाती है और यह निर्भर करता है जन्म कुंडली की स्थिति के अनुसार कि जो ग्रह वक्री हुआ है उस ग्रह की जन्म कुंडली में किस प्रकार की स्थिति है। और अगर वो ग्रह जन्म कुंडली में भी उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षेत्री होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, तो निश्चित तौर पर उस ग्रह का शुभ चेष्टा बल बढ़ेगा। लेकिन इसके विपरीत वही ग्रह जन्म कुंडली में नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षेत्री होंगे, अस्तगत होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, पाप ग्रहों से पीड़ित होंगे, उस ग्रह का अशुभ चेष्टा फल बढ़ेगा। तो शनिदेव फिलहाल अपनी वक्र अवस्था में चल रहे हैं और मुख्यतः ग्रहों की 4 प्रकार की विशेष अवस्थाएं मानी जाती हैं: बाल अवस्था, कुमार अवस्था, यौन अवस्था और वृद्धावस्था। दोस्तों, बाल अवस्था वाला ग्रह यह सुख देता है, क्योंकि एक बच्चा, एक बालक किसी के जीवन को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा वो अपने हिसाब से सुख दे सकता है। कुमार अवस्था वाला ग्रह अच्छा आचरण देता है, लेकिन यौनावस्था वाला ग्रह विशेष राज्याधिकार दिलाता है और यह अपना 100% फल प्राप्त करवाता है। लेकिन वृद्धावस्था वाला ग्रह रोग और ऋण देता है। अब शनिदेव वक्री चल रहे हैं, तो वक्री जब होते हैं उनका चेष्टा बल बढ़ जाता है, एक भाव पीछे का भी वो फल देते हैं। और मुख्यतः ग्रहों में 6 प्रकार का बलाबल पाया जाता है: स्थान बल, काल बल, दिग्बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और दृष्टि बल। तो शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में है। अब मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान है। इसीलिए तो महर्षि पराशर कहते हैं कि धने से धनगे जातो धनवान गर्भ संयुत। धनेश अगर धनभाव में विराजमान हो और उसमें भी विशेष अगर लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान हो, ऐसा जातक
कुटुंब सुख वाला होता है, महाधनी होता है, धनवान होता है और सब प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त होता है। अब आप प्रश्न करेंगे कि शनिदेव वक्री चल रहे हैं तो ये द्वितीय भाव का फल भी देंगे, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में विराजमान है, धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है। तो इन्होंने धन की प्राप्ति क्यों नहीं करवाई, कुटुंब सुख क्यों नहीं दिया, कर्जों से मुक्त क्यों नहीं करवाया, आय के साधन क्यों नहीं दिए, धन के प्रभाव को क्यों रोक दिया? ये तो बहुत से प्रश्न होंगे। लेकिन विशेष क्या है कि शनिदेव वक्री चल रहे हैं, और जब ये वक्री हुए थे 29 जून 2024 को, तो जून, जुलाई और अगस्त ये अपनी वृद्धावस्था में थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वृद्धा अवस्था वाला ग्रह रोग और ऋण देता है, तो बहुत प्रकार की समस्याएं शनिदेव ने आपको दी होगी। आप जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वैसे वैसे आप पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। आप जिनके लिए काम कर रहे थे, साथ दे रहे थे, सुख दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर के जिनका साथ दे रहे थे, जब आपकी बारी आई तो वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। पारिवारिक सुखों की प्राप्ति नहीं हुई, भाइयों के बीच वैचारिक मतभेद बना रहा, बहनों के बीच वैचारिक मतभेद बना रहा, माता पिता के प्रति वैचारिक मतभेद बना रहा, कर्जों की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती चली गई, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज अगर आप कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। धन का प्रवाह अचानक से रुक गया था, पैसे तो आ रहे थे, जितने पैसे आ रहे थे उससे कई गुना ज्यादा आपका खर्च भी हो रहा था, अननेसेसरी खर्चे हो रहे थे। बच्चों के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ रही थी, आपका ज्यादातर पैसा हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहा था। वाणी दोष की समस्याएं बनी हुई थी, वाणी में कड़वाहट आ गई थी। आप लोगों को समझाना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे। हालांकि आप अपनी जगह पर सही थे, लेकिन लोग आपको गलत समझने की कोशिश कर रहे थे। तो यह विशेष आपके लिए दिखाई दे रहा था 29 जून से लेकर जून, जुलाई और अगस्त तक, क्योंकि शनिदेव यहां पर वक्री तो हुए थे लेकिन अपनी वृद्धावस्था में चल रहे हैं। यहां पर 25% का ही वो फल दे रहे थे, लेकिन अब सितंबर माह में शनिदेव प्रौढ़ावस्था में आएंगे और ये 50% का फल आपको देंगे। तो यहां पर ये आपको अच्छा आचरण भी देंगे, आपको कर्जों से मुक्त भी करेंगे, लेकिन 100% का जो फल है वो फल आपको अक्टूबर माह और 15 नवंबर के मध्य देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर शनिदेव की जो अवस्था होगी वो यौन अवस्था होगी, और यौन अवस्था वाला ग्रह विशेष राज्याधिकार दिलाता है। तो शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान है। तो यहां पर धन भाव में विराजमान थे तो 29 जून से लेकर जून, जुलाई और अगस्त माह में धन से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर रही थी। धन की आवक अचानक से बंद हो गई थी, निरंतरता जीवन में बनी नहीं थी। अगर 10 दिन अच्छे जा रहे थे तो 11वां दिन वापस खराब हो रहा था, अनियमितताएं बनी हुई थी, बच्चों के एजुकेशन में समस्या आ रही थी, उनके स्वास्थ्य में समस्याएं आ रही थी, उनके विवाह में समस्याएं आ रही थी, उनके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही थी, यहां तक कि डिवोर्स तक की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद बने हुए थे, एक सामंजस्य से स्थापित कुटुंब परिवार में हो ही नहीं रहा था, आत्मविश्वास की कमी देखी जा रही थी, काम करने का मन ही नहीं लग रहा था, दिनों दिन आलस्य घर कर रहा था, आज का काम आप कल पर टालने की कोशिश कर रहे थे, धैर्य की आपके अंदर कमी हो रही थी। तो शनिदेव तो धैर्य के कारक ही माने जाते हैं दोस्तों, क्योंकि धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना तो किसी के कदमों में गिरने देती है और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है, क्योंकि शनिदेव है, शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, शनिदेव कर्म फलदाता है, शनिदेव को दंडाधिकारी भी कहता है। हमारे कर्मों के अनुसार ही ये सुख दुख की प्राप्ति हमें जीवन में देते हैं। इसके अतिरिक्त शनिदेव की जो गति है वो सबसे मंद मानी जाती है, इसलिए तो शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं
और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। शनिदेव को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। हंसी मजाक में कहता है कि सैटर्न व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो जाए, उनको भी एक बार तो शनिदेव टर्न दे देते हैं, क्योंकि शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, दबाते हैं, गिराते हैं, तोड़ते हैं और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव हमेशा अपने पास रखते हैं। तो इनकी वृद्धावस्था थी, अब ये प्रौढ़ावस्था में आएंगे और उसके बाद ये पूरे अपने चिरकाल समय पर होंगे, यौन अवस्था में होंगे और 100% का फल देंगे। तो आने वाले समय में मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव बहुत बड़ा फल लेकर के आने वाले हैं। आपको अपने कर्जों से मुक्त करेंगे, खर्चों से मुक्त करेंगे, पारिवारिक समस्याओं से दूर करेंगे, प्रातक संपत्ति में किसी प्रकार का भाइयों के बीच विवाद चल रहा था, उस विवाद का अंत करेंगे, पिता और माता के साथ एक सामंजस्य स्थापित करेंगे, परिवार में एक अच्छा मिठास भरा वातावरण को उत्पन्न करेंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण शनिदेव आने वाले समय में मकर राशि वाले जातकों के लिए करने वाले हैं। दोस्तों, शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव में अच्छा फल तो देते ही हैं। अब यह स्थिति डिपेंड करती है कि शनिदेव की जन्म कुंडली में स्थिति किस प्रकार है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए तो शनिदेव फिलहाल कुंभ राशि में चल रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि सबसे प्रिय राशि में चल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान है, तो धन की आवक को बढ़ाएंगे, कौटुंबिक समस्याओं से आपको दूर करेंगे, आपके स्वास्थ्य में जो दिक्कतें आ रही थी, छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, उस बीमारियों से आपको मुक्त करेंगे। हॉस्पिटल के खर्चों से आप परेशान थे, दिनों दिन खर्चे बढ़ रहे थे, उस प्रकार की समस्याओं से शनिदेव आपको मुक्त करेंगे। तो कुल मिलाकर के रोजगार की आवक को बढ़ाएंगे, धन का प्रभाव रुक गया था उस प्रभाव को वापस फिर से एक बार बढ़ाएंगे, पैसों का ट्रांजैक्शन खत्म हो गया था उसको फिर से एक बार बढ़ाएंगे। अब शनिदेव धन भाव में विराजमान है। तो दोस्तों, शनिदेव की मुख्यतः 3 प्रकार की दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। दोस्तों, सप्तम दृष्टि तो एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि सभी भाव अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो पति पत्नी का माना जाता है, हमारी पत्नी का माना जाता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का माना जाता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की, अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है, इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। लेकिन इसके अतिरिक्त शनिदेव को 2 और महत्वपूर्ण दृष्टियां दी गई है, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। अब मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है और इनकी तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर जा रही है। चतुर्थ भाव विशेष करके माता का भाव माना जाता है, प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है, प्रातक संपत्ति का भाव माना जाता है, पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है। तो यहां पर पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनिदेव की स्थिति मजबूत है और जब ये अपनी यौन अवस्था में होंगे तो निश्चित रूप से पारिवारिक सुख की प्राप्ति देंगे, भाइयों के साथ अच्छा वैचारिक सामंजस्य स्थापित करेंगे, बहनों के साथ अच्छा वातावरण स्थापित करेंगे। प्रॉपर्टी में अगर आपने अपने धन का निवेश किया था पहले, उसका पूर्ण प्रतिफल आपको मिल नहीं रहा था, अच्छा रिटर्न मिल नहीं रहा था, उसका अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। आपने जो भूमि खरीदी है उस भूमि का अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में आपने पैसे खर्च किए हैं, निवेश किया अपने धन का, उसका भी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। माता के साथ अच्छा एक प्रेम भरा, वात्सल्य भरा संबंध आपके लिए स्थापित होगा। भू भूमि मकान से संबंधित समस्याओं से आपको दूर करेंगे। आप अगर अपना नया मकान लेने के लिए सोच रहे हैं तो वो भी आपकी मनोकामनाएं शनिदेव आपकी पूर्ण करेंगे। और विशेष करके चतुर्थ भाव जो होता है वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव विरासत का भाव माना जाता है और यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। दोस्तों, कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव जनता के समर्थन को दिखाता है और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता प्राप्त नहीं होती। तो आने वाले समय में जो लोग राजनीति से जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, राजनीति में अपना किस्मत आजमाने वाले हैं, उनके लिए शनिदेव आने वाले समय में बहुत अच्छा करते हुए प्रतीत होंगे।
क्योंकि यहां पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में धन भाव में, धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है। लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान है। और इनकी जब तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी तो उससे संबंधित फलों को ये बढ़ाएंगे। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। तो अष्टम भाव जो होता है, हालांकि यह भाव लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है, लेकिन यह भाव प्राप्ति का भाव माना जाता है, परिवर्तन का भाव माना जाता है, गूढ़ रहस्यों का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है, पराविज्ञान का भाव माना जाता है। तो यहां पर जो लोग रिसर्च के फील्ड में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो शनिदेव अच्छा करेंगे। कोई ना कोई नई प्राप्ति आने वाले समय में आपको देंगे, कोई ना कोई नया परिवर्तन आपको आने वाले समय में शनिदेव देंगे। अगर आप व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, तो आपके लिए कोई ना कोई बड़ी डील आपका इंतजार कर रही है। ऐसी डील होगी जिसके कारण आपके कर्जे अचानक से उतर जाएंगे। आप अपने बिजनेस को नयापन दे सकेंगे, उसमें कुछ नया परिवर्तन कर सकेंगे और उसमें कुछ ना कुछ नया परिवर्तन, नई प्राप्ति देखने को मिलेगी। आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, अपने इष्ट देव के प्रति आप जागरूक भी होंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक होंगे। आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने की नियमित आप कोशिश करेंगे, क्योंकि यह विचारधारा आपके अंदर उत्पन्न होगी। और यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई ना कोई पदोन्नति आपका इंतजार कर रही है, कोई ना कोई प्रमोशन आपका इंतजार कर रहा है, बड़ा प्रमोशन मिल सकता है, बड़ा पदोन्नति आपको मिल सकती है। अब शनिदेव की जो दसम दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर है, एकादश भाव पर है, तो वहां पर लाभ की प्राप्ति करेंगे। आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो लगातार दबी हुई थी कई महीनों से, वो इच्छाएं, वो सपने आपकी पूरे करेंगे। और वैसे भी मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 भी चल रही थी, लेकिन 29 मार्च 2025 को मकर राशि वाले शनि की 7.5 से मुक्त भी हो जाएंगे। और शनिदेव वहां पर 29 मार्च 2025 को जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो मकर राशि वाले जातकों के लिए धन, कुटुंब और वाणी के भाव को छोड़ करके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। तो त्रिषणाय भाव में विराजमान होंगे। त्रिषणाय भाव तीसरे, छठे और 11वें भाव को त्रिषणाय भाव कहा जाता है। और इन स्थानों में पाप ग्रहों का रहना और विशेष करके शनिदेव का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो यहां पर आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन शनिदेव आपके लिए करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब विशेष बात होगी शनिदेव से संबंधित कुछ उपायों की। अब शनिदेव का उपाय क्या है? शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए शनि के पौराणिक मंत्रों का नियमित उच्चारण करें, शनि के बीज मंत्रों का नियमित उच्चारण करें, शनि के गायत्री मंत्रों का नित्य आप उच्चारण करें। ओम प्राम प्रीम प्रोस शनै नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि पौराणिक मंत्र ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णा गाय विद्महे रविपुत्र है धीमहि तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। हो सके तो शनिवार का आप व्रत करें। शनिवार के दिन संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष के पास जाकर के वहां पर एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें सरसों का तेल डाल करके उसमें अपना मुख देखें और पीपल के जड़ के पास आप रख करके आ जाएं। और रख करके जब आप वापस निकलते हैं तो आपको 21 कदम तक पीछे मुड़ के नहीं देखना है। शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें। काले तिल, उड़द काले वस्त्र में बांधकर उसमें लोहे की छोटी सी वस्तु डाल करके उसकी पोटली बना करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके आप या तो किसी जरूरतमंद को दान करते हैं या फिर बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर लें। ये उपाय करें, शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। और विशेष करके भगवान शिव की आराधना जरूर करें, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम उपासक, परम भक्त माने जाते हैं। और जिनके ऊपर महादेव की कृपा हो जाती है, भगवान शिव की कृपा हो जाती है, शनिदेव उनके लिए और भी ज्यादा प्रसन्नचित हो जाते हैं और ये अच्छा फल की प्राप्ति देंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।